विचारधारा जाति में थोड़ा समझ लो। आज पूरे इंडिया में जो राजकीय पार्टी धर्म के ऊपर चल रही है, भाषा के ऊपर चल रही है, लेकिन जो मनुष्य के ऊपर जो मूलभूत सुविधा लगती है, मानवता, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। तो नवीन विचारधारा लेके हम लोग, नया विचारधारा लेके हम लोग ऑल इंडिया और ये माध्यम से हमने पूरे ऑल इंडिया में संगठन चालू किया। हर समाज को जवाबदारी दे रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में लोग प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अतिक भाई जी, ये पहले भारतीय जनता पार्टी के वाहतूक सेना के महाराष्ट्र के सचिव थे। आज उन्होंने अलग पार्टी छोड़ के, बड़ी पार्टी छोड़ के एक ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में एक बड़ी जवाबदारी उनको दी है, क्योंकि उनको मालूम है कि बड़ी पार्टी रहती है, छोटे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको पर ध्यान नहीं देते और ये छोटे लोग ही काम करते हैं। जो विराट रूप में कार्यकर्ता काम करते तभी नेता बड़ा होता है। तो वो हिसाब से हम लोग ने ऑल इंडिया ब्लू टाइगर की पूरी यहाँ पे टीम है हमारे वाले ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स लोग हैं। हम पूरे ऑल इंडिया में हमारा संगठन का बहुत बड़ा काम चल रहा है और आने वाले महानगर पालिका में हम लोग सबके सब मुंबई में से चुनाव लड़ने जा रहा है और नासिक में जा रहा है, पुणे जा रहा है, थाना जा रहा है। ये सब से हमारी ताकत महानगर पालिका में दिखती है। अतिक जी, आपसे सवाल है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी छोड़कर आप ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में आ गए, क्या वजह थी? क्यों, क्या ऐसा लगा इस पार्टी में कि उसको इसमें आना चाहिए? और इसमें क्या बीजेपी का आपको चेहरा नहीं मिल पा रहा था जो आप ऑल इंडिया ब्लू पार्टी में? आज 2 साल से लॉकडाउन का महामारी चल रहा है। रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो वाले का हाल इतना बुरा है जो अपने घर का खर्चा भी नहीं करा। ये सिर्फ अपने लिए फायदे कर रहे हैं और ये कर रहे बोल रहे हैं कि लॉकडाउन। बैंक वाले लोग उनको परेशान कर रहे हैं, गाड़ियाँ खींच के लेके जा रहे हैं। फल पेटी वाले घर में घुस के गैस का सिलेंडर, कबाड़, फ्रिज जो मिल रही हो रिकवरी करके लेके जा रहे हैं। तो ऐसी पार्टी के अंदर फायदा है। केंद्र में इतनी सरकार है, कुछ कर रही है, इनके हाथ में सब कुछ होने के बाद डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी बढ़ जा रही है कि आदमी अपना घर चलाएगा या अपना बैंक का लोन भरेगा। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि बैंक का जो लोन है 31 दिसंबर तक माफ किया जाए। लोन रहेगा लेकिन जो ब्याज का ब्याज मार रहे हैं वो माफ कर दिया जाए, क्योंकि आदमी घर का भाड़ा चलाएगा या अपना पेड़ भरेगा या बैंक का लोन भरेगा। इसमें कोई भी पार्टी ने किसी रिक्शा टैक्सी चालक के बारे में सोचा नहीं है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, अगर उनके कोई खिलाफ जाता है तो वो ईडी की गोली मारते हैं। जैसा तालिबान की बात कह सकते हो, गोली मारते। आप शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई में आज जनता परेशान है। तो उसके अंदर वाहतूक का ट्रांसपोर्ट रिक्शा वाले लोग के हाल इतने बुरे कि उनके बारे में कोई सुन रहा नहीं। अभी शिवसेना ने 1500 रुपये डिक्लेयर करी, आज 4 महीना हो गया है, 1500 रुपये किसी के अकाउंट में आया नहीं। उल्टा साइबर कैफे वाले का फायदा हो गया कि 100 रुपया 150 रुपये का फॉर्म भर के ले रहे, लेकिन उनके अकाउंट में आज तक 1500 रुपये नहीं आया। तो ऐसी पार्टी के अंदर काम करके कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में आया, जातिवाद छोड़ो, समाज छोड़ो। अच्छा विराट जी, आपसे सवाल है कि आपने कहा कि इसी चुनाव में आप सारे उम्मीदवारों को क्या यही एजेंडा लेके चाहेंगे जो जनरल मुद्दे आपने कहा कि रिक्शे वाले भी इस मुद्दे में तो चुनाव तो जीता नहीं जा सकता है, और क्या मुद्दों को लेकर आप चर्चा की जाए? बहुत सारी समस्या है, समस्या लेके हम लोग महानगर पालिका में कोरोना में जो हालत हो गई, बीएमसी ने और महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने केंद्र का कोई ख्याल रखा नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं। आपने जो टैगलाइन दी है कि जातिवाद छोड़ो समाज छोड़ो, ये आपको लगता है कि जो आपने टैगलाइन रखा है ये सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ इस्तेमाल कर चुकी हैं, बड़ी पार्टी के नाम पर कांग्रेस हो या अन्य जो तमाम पार्टियाँ, आपको लगता है ये नए तरीके से आप शुरू कर रहे हैं तो आपसे लोग जुड़ेंगे या आपकी विचारधाराओं से जुड़ेंगे?
लोग हमारे ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में हैं। आज पूरे आप देख रहे हैं सभी समाज के अंदर का हर पार्टी में धर्म के ऊपर चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम लोग जाति में छोड़ो समाज जोड़ो, हम एक व्यापी पे सभी समाज के लोग ला रहे हैं। दंगा मत करो, एक दूसरे को जो झगड़ा होता है, जो हमारे लीडर है जाति भेद पे जो दंगल खिलाते तो वो नहीं चाहिए। हम सब एक है, जो हमारे माँ ने हमको जन्म दिया है, दिखाई के लिए दिया है, एक जिंदा रहने के लिए। तो अपनी जो लड़ाई है रोटी कपड़ा और मकान वही चाहिए, जात भेद हमको नहीं चाहिए। हमारे में ब्राह्मण समाज है, मराठा समाज है, आदिवासी समाज है, हर समाज के लोग ऑल इंडिया ब्लू टाइगर हैं। आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी तो फिलहाल शुरुआत घाटकोपर से आपने की है नया ऑफिस पर, क्या आने वाले समय में ऑल इंडिया ब्लू टाइगर की ऑफिस क्या हमें हर जगह देखने को मिलेंगे? 227 सीट है बॉम्बे में, चंडीगढ़ से लेकर दलसर और यहाँ से घाटकोपर से लेकर CSP तक। तो किस तरह से अब विस्तार करेंगे आप लोगों का और कितने शाखाएँ खोलने की आप लोगों की प्लानिंग है? ऑलरेडी अभी जो विस्तार है जी, वो हो चुका है। सिर्फ मुंबई में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी और बिहार में भी इसकी शाखाएं ओपन हो रही है। और अभी ये कोई नया, आज से कोई नया हमारा स्टेप नहीं है। ऑलरेडी पूरा मुंबई में हमारे 227 जो सीटें हैं, 227 के वार्ड अध्यक्ष, 227 के तालुका अध्यक्ष और पूरे मुंबई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे पूरे तय हो चुके हैं, और उनको नियुक्ति भी हमने दे दी है। और सभी लोग जो है हमारे ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के लोग, वो सभी जाति धर्म के खिलाफ में समाज जोड़ो जाति जोड़ो के नाम के ऊपर एक साथ में आकर सभी जाति धर्मों को लेकर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे मराठी करके वोट नहीं मांगेंगे या हिंदुत्व करके वोट नहीं मांगेंगे। आज कोरोना में जो हालत हुई है, सरकार तो बीजेपी की केंद्र में, महाराष्ट्र में, मुंबई कॉर्पोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, लेकिन आज कोरोना के हालत में क्या हालत हुआ है, कोई भी कॉर्पोरेटर ने लोगों को जो सुविधा देनी चाहिए थी, जो समस्या थी, वो हल नहीं की। और यही मुद्दों को लेके हम लोग आगे जाने वाले मुंबई कॉर्पोरेशन में, ताकि कोरोना के टाइम में आपने जो देखा इतनी महंगाई थी, इतनी महंगाई में उनको जो भी कुछ सिर्फ डिक्लेयर कर रहा था शासन, हम आपको अनाज देंगे, हम आपको दाल देंगे, चावल देंगे, लेकिन किसी को कुछ भी मिला नहीं। जब भी कोई ये सत्ताधारी पार्टी का जो भी कॉर्पोरेटर है, शिवसेना हो, बीजेपी हो, उनके कोई भी कॉर्पोरेटर जो है बड़ी संख्या में है मुंबई में, कोई भी रास्ते पे आके पब्लिक के लिए काम नहीं किया। और ये सारे मुद्दे को लेके हम कॉर्पोरेशन में जाएंगे, और कॉर्पोरेशन के साथ में हम अच्छी तरह से हम ये जितनी भी पार्टी है उनको, राजनीतिक पार्टी को हम दिखा देंगे कि ऑल इंडिया ब्लू टाइगर इन चंद दिनों में आगे बढ़ चुकी है, और हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर भी क्या चुन के आएंगे। आज हमारे इस ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में 5 एक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, जिनका एक्सपीरियंस भी ये ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के पीछे है। आज हम जो भी चुनाव की सारी तैयारियां, ये 5 एक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर पूरी तैयारियां कर रहे हैं, इनको पूरा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के साथ में हम मुंबई महानगर